अच्छा, प्रश्न है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है, और उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। आग जो लगी हुई है और उसको बुझाने का तरीका। काम विकार। काम विकार। काम विकार की आग बाबा कहते हैं। सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। आपका अनुभव क्या कहता है? यही राइट है? बाबा जो कहता है वो राइट है? 60s की मुरली है तो भी राइट है? हाँ कभी जी। कभी हम कई बार बुजुर्गों की बातों को कहते हैं आउटडेटेड है, आजकल नहीं चलता है, पर ये राइट है। काम की आग लगी हुई है। अगर इतना सा भी बॉडी कॉन्शियसनेस है कि मैं अच्छी दिखूं, अच्छा दिखूं, डिसेंट होना बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं, लेकिन दूसरे मुझे ये कहे, मतलब काम विकार का अंश। डिसेंट तो होते ही है, ऐसे नहीं कि नहीं होते। तो ये आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। स्वयं को कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। आग लगी हुई है ना, तो फायर ब्रिगेड बनाना है, और सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबका सत्यानाश करता है, इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। आग, फायर ब्रिगेड, योग बल, 3 बातें याद रखेंगे। अच्छा, गीत है, महफिल में जल उठी शमा, और आगे महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। उल्फत देखो आग बनी है, उल्फत देखो आग बनी है, मिलने से मजबूर भये, मिलने से मजबूर रहे। यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। फिर है जी, मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। पत्थर दिल है सुनने वाले, पत्थर दिल है सुनने वाले, बहने वाला आंख का पानी, बहने वाला आंख का पानी। आंसू आए आंखों में, आंसू आए आंखों में गिर जाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो ओम शांति। अब ये प्रूव हो गया। गीत भी प्रूव करता है ना। हाँ जी। क्या प्रूव किया? फेरे खूब लगाए इधर मंदिरों में, इधर उधर पंडितों में, कुछ नहीं मिला। ऐसे गुमराही कर दिया, बल्कि दंत कथाओं ने गुमराह कर दिया। प्रीत किया है तो मरना है, मतलब दुनिया वालों को लगेगा ये क्या, पता नहीं क्या लग गया है इसको, क्या भूत लगा है, या पहले जैसे नहीं रही वो। ये स्टैंपिंग मतलब प्रीत लगी। बच्चों के मरने घर वाला पे और खलबली मच जीने रही हो। वाले में फर्क तो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? परवाने बनना है, दादियों की तरह परवाने थे ना। मतलब ये बहुत रॉयल परवाना है वो, मतलब जो भक्ति मार्ग में वैसा वाला परवाना थोड़ी है। हम कितने डिसेंट है, खोते हैं तो योग करते हैं, ध्यान में जाते तो भी नहीं लुढ़क जाते हैं। संदेशिया मतलब कितना डिसेंट है ज्ञान, ठीक है ना। तो मरना भी कितना डिसेंट वाला है हमारा, पता भी नहीं चलता है, लेकिन अंदर प्रीत भी नहीं है। तो जो अच्छे अच्छे, ओम शांति, जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं, सुनो, जो जो अपने आप को अच्छे अच्छे सर्विसेबल समझते हैं, है? कौन कौन है जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल है? अरे यार,
आराम से हाथ उठाओ ना फटाफट। हाँ, अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं। वह इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझ जाते हैं। सुनाया ना, पूरा गीत सुनाया, इसलिए सुनाया। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए, इसलिए गीत बजाते। किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा। बच्चे जानते हैं हम बाप के बनते हैं इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परमधाम में जाने के लिए। ये पुरुषार्थ और कोई करा न सके। इस पुरानी दुनिया से, पुराने फीलिंग से, पुराने एटीट्यूड से, संस्कारों से, तो बाबा कहते मरते हैं परमधाम में जाने के लिए। ये पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय एक बाप के। बाप कहते मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए, कैसी? जो सिवाय एक बाप के याद की और किसकी भी याद ना है। तुम बच्चे जानते हो क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए। परवाने तो ढेरों के ढेर है। प्रदर्शनी में भी देखो कितने ढेर आते हैं। कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती है, यह संगम पर ही दिखाया जाता है। दोनों इकट्ठे तो हो न सके, एक खत्म होनी है जरूर। तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो जानते हैं राम राज्य अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है। राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। तो अभी राम राज्य हुआ स्थापन। राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। हो गया राम राज्य स्थापन। कहाँ हुआ है? पूरा नहीं हुआ ना, नहीं तो फिर रावण राज्य पूरा ही खत्म हो जाता। टुवर्ड्स द एंड चल रहा है, क्योंकि राम राज्य वाले अपनी सीट पक्की कर रहे हैं। तो जब तुम राम राज्य के भाती बनते हो तो बच्चे तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है। अपने लिए क्या बनना है आज? पहले पहले हाँ, फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग संकल्प आया, ऑफ कोर्स काम अग्नि पवित्रता की बात है, और इवन कोई स्ट्रॉन्ग इच्छा आई। संकल्प, दृढ़ संकल्प अलग है, इच्छाएं स्ट्रॉन्ग अलग है ना। बुझाना है, फायर ब्रिगेड बनना है। यह आग सबसे तीखी और बिल्कुल गंदी है, काम विकार की आग। सिवाय योग बल के बुझा नहीं सकते। तो भी यही सवाल है सारी दुनिया का। यह आग सबको काम की आग लगी हुई है, इसलिए उसकी तिली भी ना हो, इतना सा भी अंश ना हो। अपने प्रति अटेंशन, अपने प्रति ध्यान खिंचवाने की नेचर नहीं होता है ना। डिसेंट 100%, लेकिन उस तरह का ये भी सब क्या है, बाल बच्चे है काम विकार के। है कि नहीं है? कोई बोल नहीं रहा है क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस की आदत होगी, दूसरों को आदत होगी वैसी करने की, इसलिए। तो बाबा कहते हैं यह आग सबसे तीखी और बिल्कुल गंदी है, सिवाय योग बल के बुझा नहीं सकते। सो भी यही सवाल है सारी दुनिया का। उनको जरूर यहाँ आना पड़े। सबको काम की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। क्यों योग बल के बुझा ना सके? योग बल क्या है? मैं आत्मा, जो चीज है उस पर, जैसे अगर मैं शरीर हूं तो शरीर को ही ठीक करना, ब्यूटीफुल बनाना, ये सब करने की नेचर होती है।
क्योंकि मैं शरीर हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो फिर आत्मा को ब्यूटीफुल बनाने का फीलिंग आएगी, आत्मा को क्योंकि शरीर, मैं शरीर हूं तो शरीर पर ही, तो इसलिए बेचारों को उनका उसी पर अटेंशन जाता है। हम आत्मा है तो आत्मा पर अटेंशन जाएगा। तो जब आत्मा पर अटेंशन जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ वाला अटेंशन अपने आप को जो है जैसा है एक्सेप्ट करना, इसको कहेंगे सिंप्लिसिटी। जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो ऊपर नीचे कुछ कुछ करते रहते हैं, क्योंकि वैसा हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। ट्रू, सच्ची बात है। हाँ, बुझाना है कंप्लीटली। उनको जरूर यहाँ आना पड़े। कहते भी है पतित पावन आओ। पतित कामी को कहा जाता है, हे काम की आग को भस्म करने वाले पतित पावन आओ। अगर बोला है भगवान को, मतलब क्या बोला है? हे काम की आग को भस्म करने वाले आओ। आज बाबा और क्लियरली बता रहे किसको बुला रहे हो। पतित कामी को कहा जाता है। यहाँ मेजॉरिटी तो पतित है। भल कोई पवित्र रहते हैं, तुमको युक्ति बताता हूं, इसको कैसे बुझाओ। ये काम अग्नि भी सत्तो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वह है जो बिल्कुल रह नहीं सकते। देखो काम अग्नि की लेवल्स, सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान। सतो प्रधान काम की सतो प्रधानता। काम की, देखो बाबा कहते ये काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती। अब देखो तमो प्रधान वह है जो बिल्कुल रह ही नहीं सकते, जो आजकल हो गया, आग लगी रहती है। द्वापर की शुरुआत में कैसे हुआ वो नहीं, शास्त्रों में आता है, कितने सारे वर्जित बताते, ये स्थान नहीं, ये समय नहीं, ये अवस्था नहीं, ऐसे कर करके इस तरह आता था। एकादशी नहीं, द्वादशी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मतलब ये वाली फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए। इतने सारे प्रोहिबिटेड एरियाज थे, स्थिति थी, वो तो सबको पता ही है। तो इसलिए पूरा वो आत्मा में वो संस्कार डेवलप ही नहीं होते थे कोई भी आत्मा में, क्योंकि वो कर्म में आता ही नहीं था, इतने सारी प्रोहिबिटेड है। उसके पीछे में भी ऑब्जेक्ट रहता था कि जैसे और कुछ चाहिए तो ये काम करना है, तो वैसे ही संतान उत्पत्ति के लिए केवल ये करना है, बस वही उनको क्लियर था। क्रिएशन के लिए था, रिक्रिएशन के लिए नहीं था। अभी उल्टा हो गया। तो बाबा कहते हैं तो सतो काम अग्नि भी सतो रजो तमो, तमो प्रधान वह है जो बिल्कुल रह ही नहीं सकते। मतलब आत्मा की पूरी शक्ति जीरो हो गई, मत इसका प्रूफ है वो रह ही नहीं सकते। ये खाए बिगर रह नहीं सकते, ये किए बिगर रह नहीं सकते। नो पावर ऑफ द सोल। आग लगी रहती है। मनुष्य की सत्यानाश ये काम विकार करता है। सत्युग में कोई दुश्मन होता ही नहीं। वहां न रावण होता है न मनुष्य के दुश्मन होते हैं। तुम समझाते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान वो लेवल जो स्टार्टिंग का द्वापर युग का, हाँ हाँ, क्रिएशन, और अभी जो है रिक्रिएशन, पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया। खाओ पियो मौज करो, रिक्रिएशन। और रजो प्रदान फिर बीच वाली अवस्था। तो वह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य। कार्टून में दिखाया है, देवताओं के आगे हाथ जोड़कर जाकर कहते, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी दुखी है। यह भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था, है उन्हों का घराना। प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे। अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं, समझा कर फिर कहते हैं बुद्धि में धारणा होती है ना,
जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। ज्ञान का सागर है मतलब पूरे सृष्टि के शुरुआत मिडिल एंड, मतलब A to Z। जैसे कहते हैं ना मुझे इसका सारा स्टार्टिंग का मिडिल का एंड का पता है। मतलब क्या पता है? मुझे सारा ही पता है इसका। किसी के व्यक्ति के जीवन के बारे में बोलते हैं ना, मुझे मतलब सारा ही पता है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। मुझे पवित्र पूरा ज्ञान होने का फायदा क्या होगा? कहीं का भी किसी भी सिचुएशन का पूरा ज्ञान होने का फायदा ये होता है कि रोल मुझे अच्छी तरह निभा सकें, मुझे डिसीजन मेरा बहुत एक्यूरेट होगा किसी के प्रति भी। क्योंकि मुझे अब जैसे कोई बहन ने किसी बहन के बारे में कुछ बताया, अब उनको उतना ही पता है जो उस बहन ने बोला, ना आदि का पता है ना मध्य का पता है, सिर्फ अंत का पता है। और उसके बेसिस पे एनालिसिस करके आप डिसाइड करो कि नहीं ये तो रॉन्ग है, ये तो राइट है। क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि ना आदि का पता है ना मध्य का पता है। तो बाबा इसलिए जिसको ये पूरा पता होगा ना वो एक्यूरेट बताएगा। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान का सागर है, समझा कर फिर कहते हैं। अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं, समझा कर फिर कहते बुद्धि में धारणा होती है ना, जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं। पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। यह है राजयोग और ज्ञान। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं उनको कहेंगे बैरिस्ट्रियो, क्योंकि उस पढ़ाई से ही बैरिस्टर बन जाते हैं। ये बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूँ। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं। अच्छा, भगवान से क्या मिलेगा? भगवान से क्या मिलेगा? जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, सुख शांति। स्वर्ग का मतलब क्या है? वैसे भी घर में ना एक्चुअली भी स्वर्ग की डेफिनेशन क्या है? सुख शांति के घर में ना बहुत प्यार है, यूनिटी है, अंडरस्टैंडिंग है। क्या कहते हैं आपस में 7 ब्रदर्स हो, 6 भाई हो, मतलब सबके साथ इतना, ये तो स्वर्ग है। स्वर्ग की प्रॉस्पेरिटी भी डेफिनेशन है, लेकिन ये भी स्वर्ग, और वैसा वर्षा हो, प्रॉस्पेरिटी बहुत हो और ये सब नहीं हो, लेग पुलिंग ना, नफरत ये चल रहा हो। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या वो सिचुएशन को क्या कहेंगे? नर्क है, नरक लगा है। नर्क तो स्वर्ग और नर्क की डेफिनेशन ही क्लियर हो गए। तो स्वर्ग का मतलब ही है प्राथमिकता स्वर्ग में वैल्यूज की है, भावनाओं की है। तो भगवान से क्या मिलेगा? जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तुम सबसे पूछते हो कि परम पिता परमात्मा का परिचय क्या है, तो ये बाप रचयिता है तो जरूर स्वर्ग रचता होगा, और स्वर्ग की राजाई देते हैं जो हम बच्चों को मिली थी, अब नहीं है फिर ले रहे हैं। जैसे कल पहले भारतवासियों ने ली थी, अब फिर से भारतवासियों को लेनी है। नारद का मिसाल है। तुम बच्चे भी पूछते हो चलेंगे वैकुंठ? वो नारद की स्टोरी है ना, स्वर्ग में एक सीट खाली, मालूम है ना कितनी फेमस स्टोरी है। पिक्चर है ये दीदी, स्टोरी नहीं है, पिक्चर है ब्रह्मा कुमारी की। पिक्चर भी होगा, हाँ वही, मतलब स्टोरी के आधार पर पिक्चर बना। नहीं मालूम है किसी को? बोलो भाई तो जिसको पता है। 1 घंटे की पिक्चर है। बूढ़ी माता है, वो रो रही है, इतना बुढ़ापा आ गया, भगवान उठाता क्यों नहीं है।
बता रहे, गुलाब भाई बता रहे। ड्रामा में ड्रामा बताया बना है उसका, यहाँ कई बार बताया ड्रामा में। हाँ, क्या है सर्ग कंटेंट, क्या है 1 मिनट में बताओ सबको। स्वर्ग में एक सीट खाली है, यही कंटेंट है। हाँ, एक कंटेंट है, वहाँ चलना है तो बुढ़िया को बोलते हैं कि बुढ़िया बोलती है, अरे अभी तो मेरे बेटे की शादी है, मेरे बेटी की शादी है, मेरे को ये काम करना है। यमराज को बोलती है। हाँ, तो वो यमराज उसको, अभी इसकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, वो है तो इच्छा पूरी होने फिर बाद में यमराज उसको ले जाता है। तो फिर भी वो रोती रहती है, अरे मेरे तो अभी घर में मेरा ये शादी करना बाकी, ये काम बाकी है, ये काम बाकी है। तो इसलिए वो बनी हो एक मतलब हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को बताया, बुढ़िया को हाँ, बताया। हाँ, एक्चुअली में नारद जी देखते हैं कि दुख बहुत है, तो वो जाके शिकायत करते हैं। तो वो कहते हैं कि पर देखो कोई ऊपर आना नहीं चाहता, वो जैसे भी हैं उसी सिचुएशन में वो खुश हैं। कहते हैं मैं नहीं मानता, बोलते हैं अच्छा हाँ, ठीक है भगवान बोलो। को बोलता है नारद। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, नहीं, अभी एक सीट खाली है स्वर्ग में, तो उन लोगों को बोलो जो आना चाहेगा। तो वो हर एक का दिखाया है कि जो व्यापारी है वो बेईमानी कर रहा है, जो यंग हस्बैंड वाइफ है वो लड़ रहे हैं, सब का दिखाया है। और फिर वो ये कि लास्ट में कैसे उनको राजयोग का ज्ञान दे करके आत्म प्रकाश, और उसमें नाम भी है कि यंग लड़की को भी ऑफिस में पीछे लगा देते हैं उसके करके। फिर लास्ट में उन लोग को दिखाया, मधुबन में ले गए और वहां पे उनको ज्ञान दिलाया, फिर आत्माओं ने शरीर छोड़ा ऊपर से। मतलब उसमें नारद को आया ख्याल, दर्द हो रहा था कि भाई तुम बुलाते नहीं हो भगवान से उसका वार्तालाप। बोला नहीं, तुम जाओ, कोई आना नहीं चाहता। बोला ऐसे कैसे, स्वर्ग में क्यों नहीं आना चाहता है? भगवान ने कहा जाओ, जाके आओ, पूछ के आओ। तो फिर वो सबकी सिचुएशन बताई, बुढ़िया है, रो रही है। उसको बोला अरे इधर क्या पड़ा है, चलो। बोला नहीं, ये मेरे बाकी है अभी। यंग कपल को पूछा, इतने लड़ रहे कर रहे, क्यों, चलो। बोला नहीं, ये बाकी है। ऐसे ये प्रॉब्लम है, ये यही बता दो, चलो फॉरगेट अबाउट द स्टोरी, अभी पूछ लो। है? हम रेडी है ना, हम लोग ही रेडी है, क्योंकि रोज रेडी तैयार करता है, नहीं तो अदरवाइज दुनिया में कितना कुछ। जी। हाँ, इसके लिए पोलिंग लो, पोलिंग वो तो सब बीकेज में तो सब फुल मार्क्स। नहीं, इसमें भी बाकी रह जाएगी। अच्छा। चलो, फरिश्ता फैमिली तो इसमें पास है, रेडी। तो भगवान से पोलिंग लेने से मालूम पड़ेगा। अच्छा, चलो, बाबा को पता है ना, हमें तो क्या करना है। तो तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराते, तो नारद का मिसाल है, तुम बच्चे भी पूछते हो चलेंगे वैकुंठ, भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे। भारत को ही वर्षा मिला था, अब नहीं है, और कोई को तो मिल न सके, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, यहाँ वालों को ही देंगे, भारत वालों को ही मिलेगा। परंतु बहुत बच्ची है, समझा नहीं सकती है। बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं, दिखाते हैं तुम वैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है। उसके लिए कौन सी पावर चाहिए? प्रिंस बनना या राजा बनना। संडे की मुरली, तीन पावर। रूलिंग, कंट्रोलिंग, हैंडलिंग पावर। ये मुरली, इस बार मुरली में ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्वयं को कैसे चलना और चलाना, और दूसरे को कैसे चलाना, ये वाली पावर चाहिए, हैंडलिंग पावर। राज्य के लिए क्या चाहिए? रूलिंग, हैंडलिंग पावर। तो बाबा कहते हैं, तो राजा बनाना या प्रिंस बनना बात एक ही है। ये साक्षात्कार होता है कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो, बाप की श्रीमत पर चल, पुरुषार्थ करो। देखो अभी हम कर रहे हैं ना कंट्रोलिंग, 1 घंटा केवल इनसाइड पर ध्यान, बाबा मैं आत्मा, बाबा मेरा। अब देखो कितना हम, मतलब बाबा सुना रहे हैं मुरली, ये भी नहीं कि खाली मैं आत्मा बाबा, पर जैसा चाहे जब चाहे
वो वाला पुरुषार्थ। अब देखिए, तो बाबा कह रहे हैं यह है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है। यह साक्षात्कार होता है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनो, बाप की श्रीमत पर ऐसा पुरुषार्थ करो। सिर्फ कृष्ण को देखा ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो आगे बहुत देखते थे। साक्षात्कार होना हम तो कुछ स्पेशल मानते भी नहीं है ना। ध्यान का पाठ भी है तो भी बड़ी बात नहीं है। दादी का पाठ था, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी को कभी ध्यान में आए, कभी एक साक्षात्कार तक नहीं हुआ। मम्मा को नहीं हुआ साक्षात्कार, बाबा को हुआ। तो साक्षात्कार तो कोई स्पेशल नहीं है, पाठ है। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार बहुतों को हुआ। कितना हुआ? चले गए, वो अभी है भी नहीं। बहुत ऐसे थे, ऐसे तो आगे बहुत देखते थे, फिर चले गए। साक्षात्कार हुआ, मेन क्या है? क्यों चले गए? कौन सा सब्जेक्ट वीक होता है? जिनको साक्षात्कार हुआ लेकिन अगर एक सब्जेक्ट वीक है, धारणा, पढ़ाई जो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं ना, उनका यही सब्जेक्ट बहुत वीक। पढ़ाई, मुरली सुनना अटेंटिवली, एक्यूरेटली, और फिर होमवर्क करना, बस ये दो चीज जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। और इसी में हम अगर लो है, मुरली ध्यान से सुनना नहीं है, होमवर्क करना नहीं, तो वो स्थिति वैसी की वैसी सालों साल वैसी ही चलती है, कोई फर्क ही नहीं होता। तो बाबा कहते हैं बहुत चले गए। देह अभिमान का कड़ा भूत है। साक्षात्कार हुआ फिर पढ़ते ही नहीं है, ऐसे बनते ही नहीं है, इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते, क्योंकि भूतों का वार है। देह अभिमान का बहुत कड़ा भूत है। बुद्धि में रहना चाहिए कि खेल पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हम ये पुराना चोला छोड़ता हूँ। ये भी सिर्फ याद पड़ जाए तो अहोभाग्य, खुशी का पारा चढ़ता रहे। अब हम जाते वापस मुक्ति धाम में, ये किसकी बुद्धि में भी नहीं बैठ सकता। यह भी सिर्फ याद पड़े तो अहोभाग्य, अब हम जाता हूँ। कल सुनाया ना, अगर आप लोगों ने सुना, मोहिनी बहन ने साकार बाबा का एक एग्जाम्पल। नए नए मतलब बच्चे आए, पढ़े लिखे, जयंती, जगदीश बच्चा, ये मोहिनी बहन, तो बाबा कहता है ये तो बहुत पढ़ा लिखा है मेरे से ज्यादा। जगदीश बच्चे के लिए भी कहा बाबा ने, बोला पर फिर भी स्वर्ग में तो मेरा पहला नंबर होगा। क्यों? क्योंकि मैं सबको सुख ज्यादा देता हूँ। क्योंकि सेवा तो इन लोग ज्यादा करते थे ना, जगदीश बच्चा, मोहिनी बच्ची और ये सब पढ़े लिखे जो थे, पर स्वर्ग में मेरा नंबर पहले आएगा। बाबा ऐसे रूरियान करते थे। तो बाबा कहते हैं तो यह भी कि सिर्फ याद पड़ जाए कि अहो भाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहे। अब हम जाते वापस मुक्ति धाम में, ये किसकी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। बल सन्यासी है, वह कहते हम शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो जा कैसे सकते हैं? लीन होने के लिए पहले मिक्स होना है ना, तो सिमिलैरिटी तो चाहिए। अगर मिक्स का भी कंसेप्ट सोचे तो भी सिमिलैरिटी चाहिए ना, उसके जैसा तो चाहिए मिक्स होने के लिए। तो ये विकर्म ही विनाश नहीं हुए, वो आत्मा कैसे लीन होगी? सिमिलर ही नहीं हुई, उसके तरह ही नहीं बनी। एक कन्या को भी घर लेकर आते हैं तो वो देखते, कंपैटिबिलिटी देखते, फिर लेवल देखते, हमारा और उसका रिश्ते का लेवल एक जैसा है समाज में, ऐसा नहीं हो कि वो ज्यादा हो हमारा। तो वो भी एक जीवन भर का एक आपस का एक तनाव का रीजन होता है, तुम तो ऐसे हो, वो तो ऐसा, एक्सेट्रा। तो कंपैटिबिलिटी लेवल देखा जाता है। आत्मा परमात्मा में मिक्स हो रही है, घर नहीं जा रही है, मिक्स ही हो रही है। तो और ज्यादा कंपैटिबल चाहिए कि नहीं चाहिए ना?
तो बाबा कहते हैं ये भी सिर्फ याद पड़ जाए तो अहो भाग्य, ये किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। परंतु तत्व को याद करने से विक्रम विनाशी नहीं होंगे, तो जा कैसे सकेंगे। ले जाने वाला है ही एक राम, सभी बच्चों को ले जाएगा। आप ही तो कोई जा नहीं सकता। पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता। कोई फिर कहते हम इस नाटक में आए ही नहीं, अनेक मत मतांतर है। देखो कितना क्लियर, अगर सृष्टि चक्र, आज बाबा ने कहा ना आदि मध्य अंत को जान जाए, वो आत्माएं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाने का मतलब, लीन होने का मतलब जाना। वहां जाने के लिए एड्रेस चाहिए। एड्रेस तो तब हो ना जब पता हो। अच्छा, वो आत्माएं, हम आत्माएं इतने समय जैसे दूर भी रहे लेकिन उसके एकदम नजदीक रहे संगम युग में। हमको ही नहीं पता, वो तो परम धाम से ही दूर में थे। परमात्मा से वो तो वैसे ही दूर थे। उनकी लोकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ थी, सन्यासियों की सिटिंग अरेंजमेंट लास्ट टाली है उनकी। हाँ, द्वापर परम धाम द्वापर का के देखा ना, लास्ट में। परम धाम का वो जो, हाँ, ट्रंक और फिर वो नीचे, तो उनकी तो सिटिंग अरेंजमेंट वैसे ही इतनी दूर है, तो वो मिक्स कैसे हो सकती। तो बाबा कहते हैं ले जाने वाला तो है ही एक राम, आप ही तो कोई जा नहीं सकता। कोई फिर कहते हैं हम इस नाटक में आए ही नहीं, अनेक मत मतांतर है। गुरु गोसाई आदि करोड़ों के अंदाज में है, सबकी अपनी अपनी मत है। अगर मैं नाटक में आऊं ही नहीं, मैं गेम खेलू ही नहीं, और पूरी वर्ल्ड गेम खेल रही है, मैं किसके सामने एग्जाम्पल बन सकती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा गेम प्ले किया, मैंने क्रिकेट बहुत अच्छा प्ले किया, मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं आता और पूरी दुनिया खेल रही है, मैं उन लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकती हूँ। तो वो कहते हैं हमको मोक्ष मिल जाए, हम इस चक्र में आए ही नहीं, तो कितनों के एग्जाम्पल बन सकेंगे वो। ऐसे कौन से कितने सेक्शन होगा जो कहेगा आए ही नहीं, क्योंकि बाकी पूरे वर्ल्ड तो कर्म में लगी हुई है। इससे एक और क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब कि ये दुनिया पहले कुछ भी नहीं थी, अभी ये पहली बार ही हो रहा है जो भी हो रहा है, और फिर वो मोक्ष में मिल जाएंगे, फिर वापस कुछ नहीं होगा, नहीं तो वो आए क्यों इस साइकिल में। ये भी सोचने की बात है ना कि इसका मतलब वो पहले कभी आए ही नहीं थे, दिस इज द फर्स्ट टाइम। वो जो भी कहते हैं इतनी योनि लेके उनको भी ये लास्ट जन्म मिल गया और अब वो वापस वहीं चले जाएंगे। फिर वो तो वो मानते हैं ना 84 लाख के बाद वो मिलता है एक बार, उस तरह से। तो मतलब ये पूरा जो साइकिल है लाइफ का वो एक ही बार का है बस। हाँ, एक ही बार हो गया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ नहीं होगा फिर। तो बाबा कहते हैं फिर वो कितनों के एग्जाम्पल बनेंगे, नहीं बनेंगे ना कितनों के। वो कहते भाई उनके सन्यासी थोड़ी है हम लोग को काम घर गृहस्थी चलाना है। और गृहस्थी वाले की अगर पूरा वर्ल्ड में पॉपुलेशन देखे किसकी है ज्यादा है, गृहस्थी की है, तो गृहस्थियों के लिए तो कंसेप्ट ही रॉन्ग है, भाई हम तो ये नहीं कर सकते। तो बाबा इसलिए कहते हैं परंतु तत्व को याद करने से, तो कोई फिर कहते हैं हम इस नाटक में आए ही नहीं। गुरु गोसाई आदि करोड़ों के अंदाज में है, सबकी अपनी अपनी मत है। बल कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए और खलास, आते तो बहुत है परंतु उनकी तकदीर में नहीं है। इतना मर्तबा छोड़कर आवे यह तो हो नहीं सकता, गुरु गोसाई की बात है, इसलिए गरीबी उठाते हैं। यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े, गुरु का स्टेटस थोड़ी चलेगा यहाँ। कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोअर्स को छोड़ आवे, बड़ा मुश्किल है। सो भी यह प्रवृत्ति मार्ग, मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़े। निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती है। देखो गुरु की बात चल रही है, जो गुरु सन्यासी था अभी बाबा के बच्चे बनने के लिए, ज्ञान अच्छा लगता है, देखे गुरुपना छोड़ता है, इतनी फॉलोइंग, बाबा का बनना पड़ता है,
बाबा किसको भी समझाने का सहज उपाय भी समझाते, गुरुपना भी तो छोड़ना पड़े ना। और उनमें ईगो बहुत होता है, एक ये रिलीजियस लीडर्स और एक ये पॉलिटिकल लीडर्स, इन दोनों के ईगो को हैंडल करना। इसलिए जब संत समागम होता है और पॉलिटिशियन का कॉन्फ्रेंस होता है तो सबको बोलना पड़ता है, सबको चांस देना पड़ता है। उनका ईगो वही है, मुझे बोलने को मिला। बल्कि जैसे बिजनेस इंडस्ट्री या बाकी और का हम करते हैं कॉन्फ्रेंस, अगर वो चेयरमैन भी है उसको नहीं भी दे ना अगर कोई बोलने का, तो भी इतना मैटर नहीं करते। वो कहते हैं हम सुनने के लिए, कितने तो ऐसे ही कहते हैं सेक्रेटरी लेवल, हम सुनने के लिए आए। पर ये दोनों सेक्शन में तो रिस्क हो जाता है अगर इनको ऐसा नहीं दे तो बाबा दीदी कहते हैं अभी तो हुआ है 2 दिन पहले जो तो सबको मोहिनी दिया दीदी ना, और देखा और नहीं दीदी आपने? वो इतना चीख रहे थे तो ऐसा लग रहा था हमारी सिस्टर्स बोले क्योंकि इतना उनमें बोलने का वो था। हाँ सो वही उनको तो यार सुनाना होता है। किसको कोई वैसे किसको इतना अच्छा नहीं लगता है। आप लोग सभी ने सुना होगा, वो स्टेज ही खाली थी। हाँ हाँ, बहनें बोले, वो चाहे छोटी भी बहनें बोले, वो सॉफ्टनेस और वो मधुबन में हम्म हम्म हम्म। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े, सो भी यह प्रवृत्ति मार्ग है, मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़ता है। बाबा का बनना पड़ता है, गुरुपना छोड़ना होता है। बाबा किसको भी समझाने का सहज उपाय भी समझाते हैं। अब वापस बैक टू स्क्वायर वन, सिर्फ पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, पूछो भाई, वह जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य मनुष्य को दे न सके, बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े। श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे, तो पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले। पहले पहले परिचय बाप का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज है, परंतु खुद थोड़ी खड़े होते हैं, सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते हैं। ज्ञान आपका बहुत अच्छा है, पूरे समाज को ठीक कर देगा, समाज को ही मानना चाहिए, सिर्फ राय देकर चले जाते हैं। ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये किसकी मत पर चल रहा है। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए ये बोल के चले गए, मत देने लग पड़ते। अरे ईश्वर को थोड़ी ही मत दी जाती है, हमको क्यों राय देते हो भाई। पहले बाप का बनना है, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई है मत देने की, बाकी खुद बैठ समझे यह नहीं है। ज्ञान बहुत अच्छा है, बड़े लॉजिकल हो तुम्हारा, बहुत एक्यूरेट है, फिर थोड़ा सा ये ऐड कर देते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही सिखाया जाता है और वो बहुत राइट है। क्यों? कई ऐसे हैं ना बोलते हैं हमारे यहाँ भी एकदम सिमिलर है पूरा, आप लोग जो बोलते हो ना वैसा का वैसा है। क्योंकि उन लोगों ने क्रोध नहीं करना, नफरत नहीं करना, चुगली नहीं करना, ये देखा है, ये सार समझा है। भाई मेथड क्या है वो यहाँ बताते, बाकी तो सेम बताते, ये नहीं करना, वो नहीं करना, शुभ भावना रखना। तो वहां ये स्टेटमेंट है, यहाँ प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर क्लियर नहीं होता है। हाँ बाकी हमारे यहाँ भी ऐसे ही बताते हैं। अपने यहाँ आत्मा पे एम्फेसिस है दीदी, जो वो तो जो अभी कहीं पूरा नहीं है। समझने के बाद हम जब ओपन होते हैं, पूरी मुरलियां समझे, तब पता चलता है अरे इतनी गहराई है, क्या है सिमिलर क्या है। हाँ बाकी क्रक्स सिमिलर है, पर क्रक्स से तो काम थोड़ी चलता है। मैं बताऊं ये केक और ये केक है, हम लोग भी ऐसी केक बनाते हैं, और उसमें क्या प्रोसीजर है, कितना इजीली हो गया, वो फर्क है। बाबा काम कहते विकार के बारे में तो वहां पे टैबू है ही नहीं जी, सबसे बड़ी चीज है काम विकार का, वहां टैबू है ही नहीं। वो एक्चुअली वो तो ज्ञान के बाद है ना। अगर फर्स्ट
कोई लेक्चर सुनता है उसमें तो काम विकार की बात नहीं करते ना, उसमें तो हम ऑनेस्टी और वो सब बात करते हैं, तो उनको लगता है ये तो हमारे में यहाँ भी सिखाया जाता है। वो था ना पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस तो बोला हाँ हाँ ये तो हमारे यहाँ भी सिखाया जाता है। अब भाई प्रेजेंटेशन अच्छे इतना बता देते, बट प्रोसीजर है ना वो कहाँ से आया ये क्लियर होना होता है। वो जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे, श्रीमत जो कहेगी करेंगे, पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, परंतु खुद थोड़ी खड़े होते हैं कि मत देने लग पड़ते, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई है मत देने की, बाकी खुद बैठ समझे। यहाँ कोई मत नहीं देनी है, श्रीमत पर चलना है, पहले बाप का बनना है, फिर जो श्रीमत दे ऐसे कोई को समझाओ, फिर जब किसको समझावे वो लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझे कि कुछ ठीक समझा है। आते तो ढेर है परंतु अच्छी तरह आते तो ढेर है परंतु अच्छी तरह समझते नहीं है, ज्ञान के मत वाले बनते नहीं। इस समय सब है बेसमझ। भक्ति के मत वाले। जब तब पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते हैं। भगवान कहते आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए, सब भगत ठहरे। भगवान तो एक ही है, एक कोई कहते पतित पावन तो खुद भी पतित ठहरे। यह है रावण राज्य, इस कल्प के संगम का ही गायन है। कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। सत्युग है कल्याणकारी युग, स्वर्ग है स्वर्ग, कलयुग है अकल्याणकारी, सत्युग है आज नया नाम कल्याणकारी स्वर्ग, और कलयुग है हाँ वंडरफुल बाबा राशि मिलाते हैं ना। हाँ अकल्याणकारी नर्क कलयुग को क्या कहेंगे? रावण है अकल्याणकारी, राम है कल्याणकारी। तो इसलिए हमारा आपसे सत्युग शुरू हुआ ना, हर बात में कल्याण है, मतलब सत्युग शुरू, कल्याणकारी स्वर्ग। ये नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए, आगे रहना चाहिए कि जाकर विचारों का कल्याण करें। कोई कोई में ऐसी खामी होती है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं, कहते हैं बाबा फलाने में यह अवगुण है, बहुत समाचार आते हैं। बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले, कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे देखो, सेवा का क्रक्सी क्या है, सेवा का बीज धारणा दादियों का है। अब जैसे कल मोहिनी बहन का, इनका क्या था, वो धारणा ही थी ना जीवन की, वो वाइब्रेशन बन के वो मूर्त दिखाई देती चेहरे से, इसलिए उनका चेहरा दृष्टि सेवा करती है। तो उसका बीज क्या है, आज का वो होमवर्क है, वायुमंडल वाइब्रेशन धारणा है। तो बाबा कहते हैं तुम लिखो ना, समझते हैं। बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले, कि भाई बाबा मेरे में ये कमी है या इसमें ये कमी है, ये बता दो। कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे हैं, विद्वान पंडित तो बहुत है, वो बहुत तीखे हैं, कहते बच्चों का तो माथा ही खराब कर दे, इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि विद्वान पंडित बड़े तीखे है ना, पढ़े लिखे, तो ऐसे फिर एजुकेटेड बच्चों को बुलाते हैं उनसे डील करने के लिए। समझते ये हमारे से होशियार है, समझाने की बात चल रही है बाबा की। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मंगाते रहते हैं, कौन कौन अच्छी सर्विस करते। साकार में बाबा सब मंगाते थे, इसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, एक्चुअली जगदीश भाई ना बहुत ट्रेनिंग देते थे बहनों की, कि कैसे समझाना है। फिलॉसफी की बातें जैसे लीन होना, सर्वव्यापी, ये जो कंसेप्ट है ना, तो इसकी क्लैरिटी 84 लाख, तो ये फिलॉसफी की ट्रेनिंग
ये होनी चाहिए, ताकि प्रदर्शनी में ये बातें क्लियर होनी चाहिए ना। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, नफरत नहीं करना, हाँ ये हमारे में भी बोलते हैं, पर ये वाली ट्रेनिंग, ये सबका क्लियर है कि ट्रेनिंग चाहिए इसमें। लीन क्यों नहीं होता है, 84 लाख क्यों नहीं है, सर्वव्यापी की क्यों नहीं है, सब क्लियर एकदम? नए पूरी है क्लियर? पूरा क्लियर नहीं है ना? हाँ। इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, पर मुरली नहीं मिस करो। मुरली में काफी सारी पॉइंट्स वैसे हम क्लियर कर ही देते हैं। यहाँ क्लियर है सबको? दीपिका बहन, किसी को भी समझाना पड़े? दीदी ये 3 बातें तो बहुत बार राज- मुरली में आपने रिपीट की हैं, काफी बार रिपीट की हैं मुरली में। हाँ, नोट करते रहे हो ना उस समय। हाँ, तो अच्छा है। दीदी प्रदर्शनी की ट्रेनिंग की क्लासेस होनी चाहिए अपने यहाँ। अच्छा, अब कर सकते हैं, अब फ्री हो गए काफी सारी। आज फ्री हो गए हैं? नहीं अभी मतलब अभी ट्रेनिंग वाला कर सकते हैं, कोई दिन फिक्स करेंगे जिसको करनी है ट्रेनिंग, एकदम लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन करना है एक एक कंसेप्ट। ऑनलाइन भी होना चाहिए दीदी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करेंगे। हाँ करेंगे। तो कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं इसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, बोलो ये तो हम जानते हैं कि ये वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए हैं, अभी हमको बाबा का डायरेक्शन है, क्या बोलो, कुछ नहीं पढ़ो, मैं जो सुनाऊं वह सुनो। हम 1 घंटा बैठ के केवल जो वो बोलते हैं वो लिखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और जो लिखा है वो पूरे दिन होमवर्क करते हैं। इसके बाद में कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत होती है भाई? शास्त्र वाले बताओ, जो भी शास्त्र पढ़ा है इसके बाद कोई जरूरत होती है शास्त्रों की? राजू भाभी जी हैं वेदांती हैं। हाँ बोलो भाई, बोलो। छूट गया। छूट गया ना, जरूरत ही नहीं। मिसगाइड और हो जाएंगे। राइट। इतना एक सुनना ही तो है ना, अच्छी बात है, सुनकर धारण करके करना है। शास्त्रों की बातें तो ज्यादा थी, वो हाँ इसलिए बोला, हाँ वो एक अलग बात है, कनेक्ट करने के लिए, रिलेट करने के लिए। मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी मौत सामने खड़ा है, मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा। हर एक को ड्रामानुसार पहले मुक्ति में आना जरूर है, जाना है, फिर जीवन मुक्ति सत्व प्रधान में आते हैं। इसलिए कहा जाता है सर्व के सदगति दाता सर्वोदया। सर्व में सारी दुनिया आ जाती है, सर्व माना सारी दुनिया का बाप समझाते, वह सब है। अल्पकाल हद की सर्विस करने वाले, बेहद का सर्वोदया लीडर तो एक ही है। उन दिनों ये 60s में विनोबा भावे का मूवमेंट बहुत चलता था ना, सर्वोदया मूवमेंट, मालूम होगा ना विनोबा भावे का, जिन्होंने गाय के लिए बहुत कुछ किया था। वो जमींदारों से जमीन लेके गरीबों को देते थे। हाँ, गौ हत्या पर भी उन्होंने काफी किया, ये वाला भी किया। तो सारी विश्व पर दया कर विश्व को बदलने वाला। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। परंतु इतना भी किसको बुद्धि में नहीं बैठता, 2 अक्षर भी बैठे तो अच्छा है। हम भगवान बाप के बच्चे हैं, भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, मिला हुआ था अब नहीं है, फिर मिल रहा है। बाप कहते मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, 1-2 को यही मंत्र दो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। धर्म स्थापना के लिए धक्के तो खाने पड़ते हैं भाई, खाना तो पड़ता है, स्थापना करना है। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट एक रेवोल्यूशन होता है, मतलब क्या, एग्जिस्टिंग जो कंसेप्ट्स चल रहे होते हैं, मान्यता बनी हुई है समाज में, उसको चैलेंज करना और अपना स्थापन करना, तो डंडे खाने पड़ेंगे कि नहीं? एक मकान को उखाड़ना, एक नया मकान बनाना है, मतलब पहले इसका विनाश कराना है, तो उखाड़ना तो पड़ेगा ना, तो वो पूरी आवाज तो होगी ना विनाश वाली, तो इसलिए डंडे तो खाने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो
बाबा हमको विश्व का मालिक बनाता है। धर्म स्थापना के लिए धक्के तो खाने पड़ते हैं। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है। दादी को पूछा था, जानकी दादी को इंटरव्यू में, कि भाई कैसे इतने सारे कंट्रीज में, और कितनी 74 से 86 12 इयर्स में कितने कंट्रीज में हो गई थी? 60 कंट्रीज में इन 12 इयर्स, 74 से 86 में 12 साल में 60 देशों में। पूछा कैसे हुआ? और फिर 86 के बाद 100 तक तो 140 देशों में, 125 देशों में हो गया 2000 तक। बोला सबने हमारी लाइफ देखी, वो इम्पोर्टेंट था। तो बाबा कहते हैं तो बाकी थोड़ा समय है, धर्म स्थापना के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। बुद्धि में ये रहना चाहिए अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, जाना है अपने घर, फिर हमारा नए से पाठ शुरू होगा। ये बुद्धि में रहे तो बहुत अच्छा। तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए हैं, बड़ी जबरदस्त कमाई है। खुद भगवान, कौन सी कमाई है हमारी? जबरदस्त कमाई है, याद की कमाई, वाइब्रेशन की कमाई। कल बहुत अच्छा मुझे लगा, सेवा मतलब वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशन ही हमारी कमाई है, बड़ी जबरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते, राय पर चलने से स्वर्ग में तो पहुंच जाते, परंतु स्वर्ग में भी फिर उच्च पद पाना चाहिए। ये कमाई है चुपचाप करने की। कर्मेंद्रियों से कर्म करो परंतु दिल साजन की तरफ हो, बस बेड़ा पार है। बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाप की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है। याद अपने आप में कमाई है। क्यों? क्योंकि इतने सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो कमाई हो गई ना। कहते पैसा हो ना बहुत कुछ हो सकता है, वो एक मनी, एक ऐसी एनर्जी है। तो याद कमाई है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है, अब ये नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में चलना है। इस खुशी में रह पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। इस खुशी में रह पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन है। कभी, और देखो हमारे आसन कौन से हैं, कभी सोमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। कितने सारे आसन है ना। कभी ये गाड़ी में, कभी वो गाड़ी में, कभी वो गाड़ी में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। ये एक हफ्ते में पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। जो 3 बातें थी, जब चाहे
जहां चाहे जैसे चाहे। तो जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो, फरिश्ता बन जाओ, ऑर्डर, महालक्ष्मी बन जाओ। होता है? विनोद भाई, नरसिंह भाई क्या बोल रहे? नहीं तो ऑर्डर किया, ऑर्डर किया नहीं, आज ऑर्डर करना। हाँ हाँ, तो वो ऑर्डर नहीं किया था ना। तो मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। ये प्रैक्टिस उसके लिए, जैसे महालक्ष्मी वाला हमने बहुत किया था, अगर आपको याद है ना, 15 दिन किया था दिवाली के समय। तो इतना इजी हो गया, कभी भी मुझे देव स्वरूप में स्थित होना है, फरिश्ते स्वरूप, कुछ जैसे मास्टर्स, कुछ जिस स्वमान का हमने बहुत अभ्यास किया होगा वो बहुत इजी हो जाता है, उस स्थिति में स्थित हो जाओ। स्लोगन है वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे। वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे। आज का अव्यक्त इशारे है। 30 तारीख लास्ट डेज चल रहा है। जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, दोनों पार्ट साक्षी हो देखते हैं, अंतर नहीं होता है क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो हर समय ऐसी एकरस अवस्था रहे, उसके लिए चाहे रमणीक पार्ट हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था में रहो, घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। तो साक्षी अवस्था, इन्वॉल्व होना और एनग्रोस होना, इन्वॉल्व होते हुए डिटैच होना, ये है गेम को अच्छी तरह से खेलना, है ना। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। इन्वॉल्व भी हो रहे, डिटैच होने का मतलब वो देखा आपने मुझे बहुत क्रोध किया, उसके बाद संकल्प नहीं है, पता चला, और जैसे ही दूसरा सेकंड हुआ तो अब उसका इफेक्ट नहीं है, ये है एनग्रोस नहीं होना। कैसे? यही है रमेश भाई, ये इन्वॉल्व होके एनग्रोस नहीं होना। 30 मार्च चल रहा है ना, बहुत काम है, इन्वॉल्व होना है, एनग्रोस नहीं होना, साक्षी अवस्था। अच्छा जी दीदी एक सेंटेंस आया था